यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नहीं क्लियर है तो, नहीं डाउट है तो पूछ लो वापस। क्लियर हो गया ना? फिर से बात समझा रहा हूँ कि आप बिजनेस को बंद कर रहे हो तो ये सारी संपत्ति ऐसे छोड़ के नहीं जाओ। आपके ऊपर जो कर्ज है उसको भी ऐसे छोड़ के कहीं भाग नहीं सकते। तो क्या करोगे? कर्ज को चुकाना है ना, पैसा तो है नहीं तुम्हारे पास, तो क्या करोगे? सारे संपत्ति को बेच दोगे। बेचने के बाद जो पैसा आएगा चुका दो कर्ज। अब कुछ लोग का डाउट ऐसा होता है कि संपत्ति समझ लो हमारे पास 1000 रुपये, हमने उसे बेच दिया। हमने क्या कर दिया? उसे बेच दिया। 1000 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब हमारे पास कैश कितना आ गया? 1000 रुपये आ गया। 1000 की संपत्ति थी, आपने उसे बेच दिया और आपके पास 1000 रुपये क्या आ गया? कैश। लेकिन अगर हमारे ऊपर कर्ज 1200 रुपये का है तब क्या? संपत्ति तो 1000 में बिकी है, संपत्ति कितने की बिकी है? 1000 की, लेकिन कर्ज कितने रुपए का? 1200 रुपये। ठीक है ना? हमने 1000 रुपया क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना? 200 रुपया। अभी भी कर्ज है हमारे ऊपर, लाइबिलिटी अभी भी 200 रुपये का है, अभी भी 200 रुपये का लाइबिलिटी है। तो क्या ये 200 रुपया नहीं भरेंगे? भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम कौन से पार्टनरशिप से सॉल्व कर रहे हैं? कौन से पार्टनरशिप में चल रहे हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हमें कहता है कि पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब ये जो बचा हुआ 200 रुपया कर्जा है ना, ये भी आपको चुका के ही जाना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं बेचने के लिए, सब कुछ तो बेच दिया, बेचने के बाद 1000 ही मिला, लेकिन ये 200 रुपया भी कर्जा, एक्स्ट्रा कर्जा है हमारे ऊपर, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज की जाएगी ये 200 रुपये को भरने के लिए। ये जो 200 रुपये का कर्जा है ना, इसको पे करने के लिए आपका घर बार जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया जाएगा, जब तक ये 2000 रुपया कर्जा चुक ना जाए। क्यों? क्योंकि हम जो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ये ULP पढ़ रहे हैं। ULP अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, जिसका धारा क्या है? 1932। एक और होता है पार्टनरशिप LLP, जिसका धारा क्या है? 2008। LLP का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। इस वाले पार्टनरशिप में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं की जाती। LLP में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं की जाती। आगे जब डिग्री में पढ़ोगे तो आपको LLP का भी अकाउंट सीखने को मिलेगा। अभी हम किसका अकाउंट सीख रहे हैं? ULP का, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। यहाँ पे पार्टनर कौन सा? LLP में अगर आया तो सिचुएशन ऐसा, हाँ, अगर LLP में ऐसा सिचुएशन आया, ये 200 रुपए का सिचुएशन एक्स्ट्रा में, तो पार्टनर इसके लिए लाइबल नहीं होगा। ये 200 के लिए पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं की जाएगी। भरेगी नहीं, पार्टनर भरेगी नहीं, अपने आप को क्या घोषित कर देंगे? इंसॉल्वेंट। और एक बार व्यक्ति ने अपने आप को बर्बाद घोषित कर दिया, कोई पैसा नहीं मांगने आता उससे। विजय मांगला देख लो ना, अपने आप को बर्बाद घोषित कर दिया, कोई मांगने गया उससे पैसा? नहीं मांगने गया। अगर किसी बर्बाद का मतलब रोड पे आ जाना, उसके पास कुछ ना होना, क्लियर बात? दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। रब कर रहा हूँ इन चीजों को। अब ये जो मैंने कहानी यहाँ बताई है ना, इसी को मैं अकाउंट में कन्वर्ट करके बताऊँ। ये सारी कहानी को मैं अकाउंट में कन्वर्ट करके बताऊंगा। कैसे? जरा देखिए, रब करो यार सर। अब इन सारी बातों को मैं अकाउंट में कैसे समझाऊंगा, देखो। अभी हमने क्या किया? पहले हमने क्या किया? एसेट्स को वैल्यू। पहले हमने क्या किया? एसेट्स को वैल्यू, है ना? फिर हमने क्या किया? लायबिलिटी को भी वैल्यू किया। हमने चेक किया, हमने क्या किया कि संपत्ति कितना है, संपत्ति यानी एसेट्स कितना है हमने वैल्यू किया, लायबिलिटी कितना है हमने वैल्यू किया। फिर हमने क्या किया? सारे एसेट्स को सोल्ड, सारे एसेट्स को क्या कर दिया? बेच दिया। बेचने के बाद क्या जनरेट हुआ? कैश। क्या जनरेट हुआ? कैश या फिर बैंक। फिर उस कैश या बैंक से हमने क्या कर दिया? सारे के सारे लायबिलिटी को, जितने भी लायबिलिटी हमारे ऊपर थी, उन सारे के सारे लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया? पेमेंट। क्या कर दिया? पेमेंट। तो ये पूरा प्रोसेस समझ आ रहा है? ये पूरा एक प्रोसेस है। पूरा क्या है? बिजनेस को बंद करने का प्रोसेस है। पहले आप एसेट्स वैल्यू करोगे, लायबिलिटी वैल्यू करोगे, फिर एसेट्स को बेचोगे, जो पैसा आएगा उसका लायबिलिटी का पेमेंट कर दोगे। तो ये क्या है? पूरा एक प्रोसेस। और इसी प्रोसेस को अकाउंट की लैंग्वेज में कहा जाता है रियलाइजेशन। क्या कहा जाता है? रियलाइजेशन। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रियलाइजेशन। और इसी रियलाइजेशन की वजह से हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम नाम देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम देते हैं हम? रियलाइजेशन। ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रियलाइजेशन। क्या कहते हैं? रियलाइजेशन।
और इसी पूरे प्रोसेस को हम ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर अकाउंट में हमें करना पड़ता है, जिसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहला डिसोल्यूशन में सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें आप क्या करते हो, सारे के सारे एसेट्स को वैल्यू करते हो, लायबिलिटी को वैल्यू करते हो, एसेट्स को बेचते हो, जो पैसा आता है उससे कैश को, लायबिलिटी को पेमेंट कर देते हो। आई बात समझ में? ये पूरा एक प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रियलाइजेशन। अब ये रियलाइजेशन किसके लिए यूज किया जाता है, पार्टनरशिप। किसके लिए, पार्टनरशिप के लिए। यही सेम बात कंपनी के लिए भी होता है, यही सेम प्रोसेस, यही थोड़ा सा एडिशनल प्रोसेस भी होता है कंपनी के लिए, लेकिन उसे हम रियलाइजेशन में क्या न करके हमसे क्या कहते हैं पता है, कोई है आपको जो बताएगा? जैसे हम पार्टनरशिप में ये सारी चीजें कर रहे हो तो आप इसे क्या कहते हो, रियलाइजेशन। इस प्रोसेस को पार्टनरशिप में आप क्या कहते हो, रियलाइजेशन। तो अगर कोई कंपनी बंद हो रही है, कोई कंपनी क्लोज हो रही है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रियलाइजेशन यूज कर सकते हैं क्या कंपनी के लिए? नहीं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, लिक्विडेशन। बिल्कुल सही, जिसने आंसर दिया उसको क्या कहते हैं, लिक्विडेशन। बात समझ में आया? तो अगर कोई पार्टनरशिप बंद हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रियलाइजेशन। लेकिन जब कोई कंपनी बंद होती है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, लिक्विडेशन। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग बिजनेस है, इसलिए अलग अलग नाम डिफाइन किया गया। जैसे पार्टनरशिप बंद होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। और जब कंपनी बंद होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाइंड अप। और वाइंड अप से पहले, डिसोल्यूशन से पहले प्रोसेस होगा जिसे हम कहेंगे रियलाइजेशन, पार्टनरशिप के केस में। और कंपनी के केस में क्या कहेंगे, लिक्विडेशन। हालांकि हमें लिक्विडेशन यहाँ पे पढ़ना नहीं है, आप इसे डिग्री में पढ़ोगे, कंपनी का काम वहाँ पे पढ़ो, ठीक है। कंपनी देखो, कंपनी फॉर्म करने के लिए मैंने पहले बताया तुम्हें, एसपी में हमने पढ़ा है कि देयर शुड बी अ प्रमोटर, जिसके दिमाग में आइडिया आएगा कि क्या बिजनेस को क्या करना है हमको स्टार्ट। लेकिन वो अकेला स्टार्ट कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि कंपनी धारा 2013 और 56 क्या कहता है हमें कि मिनिमम 2, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के समय, और मैक्सिमम अनलिमिटेड कितने भी मेंबर रख सकते हो, ठीक है। अकेला व्यक्ति कोई कंपनी खड़ा नहीं कर सकता। क्लियर है बात? रब कर दो ये चीज। तो पहला अकाउंट आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या बनेगा, रियलाइजेशन। पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, रियलाइजेशन, क्योंकि आपको ये सारे प्रोसेस करने हैं और ये सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रियलाइजेशन। तो इस रियलाइजेशन को हम रियलाइजेशन अकाउंट में बकायदा अच्छे से करेंगे। उसका फॉर्मेट दे रहा हूँ, लिखो, उसका फॉर्मेट दे रहा हूँ, लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट दे रहा हूँ, लिखो, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, और ये नोट्स जो दे रहा हूँ ना, बकायदा फॉलो करो। बोल रहा हूँ रियलाइजेशन 2 मिनट में खत्म होगा, 2 मिनट अच्छे से फॉलो करते हो सारे नोट्स, ठीक है। बकायदा ऐसे अच्छे से कम फॉर्मेट बना लो एक, ठीक है। इस साइड में आप क्रेडिट लिख लोगे, अमाउंट चाहिए तो रुपीस का सिंबल डाल लो ऊपर, है ना, बड़ा बनाना पड़ेगा। हाँ, एक पेज का पूरा बना लो, पूरा एक पेज यूज कर लो। नोट्स है ना, और नोट्स की बुक में लिखो, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकल बुक में मत लिखो, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में मैसेज किया था कि आपको नोट्स की बुक आज लानी है, ठीक है। तो नोट्स की बुक में लिखो रियलाइजेशन अकाउंट, पूरा आपको एक एक क्वेश्चन यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पूरा नोट्स मिल जाएगा यूट्यूब पे। अगर दोबारा स्टडी करना होगा तो एक बार वेरीफाई करके चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, सब क्वेश्चन दोबारा भी देख सकते ये नाम क्या चैनल का? हाँ, नाम ग्लोबल एजुकेशन हब अकाउंट डालना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ग्लोबल एजुकेशन हब अकाउंट। आपका नाम मेरा नाम जान के क्या करोगे? मेरा चेहरा याद रख लो, वही बहुत। ऑलरेडी मैंने फाइनल अकाउंट का नोट्स भी दिया है, यूट्यूब पे है मेरे चैनल, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। पूरा नोट्स है फाइनल अकाउंट का, पूरा नोट्स। तो आज डिसोल्यूशन का पहले